हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंट के माध्यम से हम प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंट, जैसा कि हमने पहले कैंडल स्टिक समझ लिया है कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होते हैं, और ये कैंडल्स मिलके एक चार्ट का निर्माण करती, जहां पे आप ये देख सकते हैं ये कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल जो मिलती हैं, ये कैंडल से मिलके पूरा एक चार्ट का निर्माण होता है। अब ये चार्ट में मार्केट कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति पे रुकता है, मतलब रिट्रेस करता है। जैसे कि हम बात करें ये इस कंडीशन की, ये वाले पार्ट की, मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल ड्रा होते जाते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और जो थोड़ा सा इसने रिट्रेस करके थोड़ा सा गिरा, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। अब ये काम कैसे करता है, ये किस काम आता है? तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल से फिर ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक नया रेजिस्टेंट बनाता है। रेजिस्टेंट बनाता है मतलब यहां से भी मार्केट रिट्रेस होके नीचे आया। तो अब मार्केट जब यहां से ऊपर गया है, तो जो बार बार नीचे आके हमारा मार्केट कहीं पे स्थिर होता है, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाता है। और मार्केट को जब नीचे वापस जाना, या इस कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, अगर इसको नीचे ही जाना है मार्केट को, तो ये एक और सपोर्ट लेवल है। मतलब चार्ट में जो भी पॉइंट हमारा जहां पे जाके चार्ट खत्म हो रहा है, या बीच में कहा जहां भी स्थिर हो रहा है मार्केट, स्थिर पोजीशन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंट में चार्ट में बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंट निकालते हैं। ये हमें समझना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहाँ बन रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आप अपनी आंखों से देख के ही सपोर्ट रेजिस्टेंट निकाल लेंगे, और उसके अनुसार प्राइस एक्शन कहाँ जा सकता है ये प्रिडिक्ट करने की हम प्रिडिक्ट करेंगे और ट्रेड भी लेंगे। तो यहाँ पे आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चले गए, तो ऊपर जाके ये जहां से भी रिट्रेस होता, तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो ये वाला जो रिट्रेस पॉइंट है, ये जो लाल कलर का है, ये हमारा कहला जाएगा अब रेजिस्टेंट। मार्केट जब ऊपर जाता है और रेजिस्टेंट ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे जाने के बाद इस रेजिस्टेंट को ब्रेक किया और एक नया मार्केट ने हाई बनाया, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंट हो जाएगा। फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आया, ठीक है, तो ये जहां भी मार्केट रुक रहा है, इस स्थिति में यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया, इस स्थिति में यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर यहाँ नीचे आता है, तो ये स्थिति हमारा रेजिस्टेंट बन गई। जब तक मार्केट रेजिस्टेंट ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और मार्केट को अगर नीचे जाना है, डाउन ट्रेंड में जाना है, तो उसे सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिएगा एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, ये एक मेजर सपोर्ट है। कैसे? यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, अगली बार भी मार्केट यहाँ नीचे आया, यहीं से मार्केट ने रिट्रेस कर लिया, फिर ऊपर चले गया और नया रेजिस्टेंट बना के फिर मार्केट एक बार क्रैश हुआ, और ये अल्टीमेटली देखिए 3 बार सपोर्ट बन चुके हैं इसके, और ये सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और अंततः मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया। अब ऊपर जाने के बाद ये जहां भी स्थिर होगा, हम वहां मार्क कर लेते हैं, वहां पे ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल हो गया। पर मार्केट फिर थोड़ा नीचे गया, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंट बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब मार्केट में जैसे हम समझ लें ये वाली स्थिति यहाँ से चार्ट की, तो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब यहाँ पे एक और मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो एंट्री पॉइंट हमारे कहाँ बनेंगे? जैसे ही ये मार्केट, जैसे इस स्थिति की हम बात करें, बार बार मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रहा, तो यहाँ पे हम इस स्थिति में बाय की पोजीशन यहाँ बना सकते हैं, और मार्केट जहां रुकता है वहां क्लोज होने के बाद
तो मार्केट बार बार यहाँ से इस स्थिति की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल से टर्न हुआ, ऊपर गया, मार्केट ने एक और सपोर्ट बनाया। जब मार्केट ऊपर जाके एक रेजिस्टेंट लेवल बनाता है और नीचे जाके यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाता है, और मार्केट आप यहाँ देखिएगा कि इस स्थिति को मार्केट ने तोड़ा नहीं, यानी अगले लेवल का मार्केट सपोर्ट का सम्मान किया। इस मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारी यहाँ पे बाय की पोजीशन बनती है और अंततः मार्केट ऊपर ही गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल जो होते हैं आपके, जहां भी हम चलते हैं अब लाइव मार्केट में, चलिए हम थोड़ा सा बैक डाटा में जाते हैं और थोड़ा सा एनालिस करने की देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट को। थोड़ा सा हम ये ब्रेक गए, चलिए तो अब जो है हम यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे आपका ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंट लेवल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे आप ये देखिएगा लाइव चार्ट में कि ये वाला जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा, इसलिए मार्केट ऊपर गया। यानी जब सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट को रेजिस्टेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंट ब्रेक जब होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये लाइट कॉइन का चार्ट है और लाइट कॉइन की कीमत इस समय थी लगभग ये $50 हम समझ ले। यहाँ पे आप देखिएगा कि $50 है और हमें मार्केट ने क्लियर सिग्नल दिया कि ये रेजिस्टेंट ब्रेक हो रहा है और मार्केट की बिल्कुल श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर जाने की स्थिति में है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया सपोर्ट के नीचे, ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ये सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे हम बाय की पोजीशन बनाएंगे और अंततः हम देखेंगे कि यहाँ $50 प्राइस था और यहाँ मार्केट ने लगभग 98.80 मतलब लगभग $100 का हाई बनाया और $100 पे हाई गया, मतलब लगभग 100% की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। और ये डेली का चार्ट है, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 मतलब मार्केट को नया हाई बनाने में मात्र 6 दिन लगा। यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे भी हम समझते हैं ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंट हो गया। जब ये सपोर्ट नहीं टूटेगा मार्केट, मतलब अगर मार्केट को अगर नीचे जाना इस स्थिति से तो मार्केट को इस वाले सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। इस वाले सपोर्ट को मार्केट तोड़ेगा तभी नीचे जाएगा। तो मार्केट यहाँ से देखिए सपोर्ट का सम्मान करके ऊपर गया और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर क्रैश हो गया। पर यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी एक सपोर्ट लाइन ये लंबी बन रही है, यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बार बार रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे लगभग $36 का प्राइस चल रहा है, $36 से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर $36 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर एक सपोर्ट लिया इसने $45 का और मार्केट ने ऊपर गया। अब ये ऊपर जाके रेजिस्टेंट बना। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 98.80 का इसको हाई तोड़ना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है और मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ। अब मार्केट यहाँ से हाई जब कोई चीज बना लेती है तो मार्केट की वहां से क्रैश होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो यहाँ हम देखेंगे एक लंबा क्रैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन में मार्केट लगभग 100% से भी नीचे आ गया, 98 से 40 का सपोर्ट बना लिया। तो मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया। तो मार्केट में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिन अपॉर्चुनिटी का हम वक्त के साथ एक अवसर बना के फायदा उठा सकते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट का फायदा यही होता है कि हम की पॉइंट्स निकाल सकते हैं, सारी चीजें एनालिस कर सकते हैं कि अल्टीमेटली प्राइस आपका कहाँ जाएगा। अब यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ
और यहाँ लो बनाया, फिर मार्केट आप देखिएगा कि एक रेंज में यहाँ रेंज बाउंड रहा मार्केट, ये रेंज बाउंड मार्केट हो गया। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में मार्केट घूमता रहता है तो इसे रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी तेजी आई क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्टेंट ब्रेक हुआ, ठीक है, पर मार्केट यहाँ स्थिर नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया। पर आप देखें यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ये वाली हमारी बन रही है और एक सपोर्ट लाइन ये बन रही है, तो ये मार्केट यहीं से रिट्रेस ऊपर गया, तो यहाँ पे हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग $58 प्राइस चल रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं चार्ट में क्या हुआ। $58 ये हमारा $58 है और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया और $58 से सीधे मार्केट ने नया हाई बनाया, कितने डॉलर का, 422 डॉलर, मतलब $58 से 422, लगभग 900 से लेके 1000% की ये ग्रोथ है। तो ये लॉन्ग टर्म में भी हमें बहुत फायदा करेगी। यहाँ से यहाँ तक चार्ट देखें लगभग 1-1.5 महीने की बात है, तो हमें 900 से लेके 1000% तक की ग्रोथ मिल गई। मार्केट हमेशा एक सा बिहेव नहीं करता, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत बुरा होता है, पर हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में कब मिल सकती है ये हमें पता नहीं है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अगली अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए। तो ये मार्केट का हाई हुआ यहाँ पे। चलिए हम फिर आगे जाते हैं और मार्केट ने अब ये गिरने की स्थिति, इसको भी समझ लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंट बन गया है, ये एक सपोर्ट बन गया जहाँ मार्केट थोड़ा रुक रहा है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे गया, ये सपोर्ट बन गया। चलिए हम इस सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं और एक नया रेजिस्टेंट बन गया। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये आपका मेजर रेजिस्टेंट हो गया। इस रेजिस्टेंट को मार्केट को तोड़ के ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और नया लो बनाता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो लगभग $200 का यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे जाके हम क्लोज करते हैं तो 109 का प्राइस है। लगभग यहाँ भी हमारी 50% जो है अकाउंट हमारी ग्रोथ कर सकता है। चलिए मार्केट फिर यहाँ से आगे कहाँ जाता है, फिर मार्केट ने ये लो बनाया। अब यहाँ पे नए रेजिस्टेंट बन गए, ये एक आपका रेजिस्टेंट है, ये आपके रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट और सपोर्ट कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 132 की जो प्राइस चल रही है, $132 की, यहाँ से मार्केट रुका और यहाँ से मार्केट ने फिर ये रेजिस्टेंट को ब्रेक किया और यहाँ पे जाके मार्केट ने $243 का एक रेजिस्टेंट बना लिया। पर मार्केट को उसके बाद चलिए हम देखते हैं, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंट बनाया, पर अगर हम इसके मेजर रेजिस्टेंट की बात करें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंट है और ये भी आपका एक मेजर रेजिस्टेंट है। ये 265 के पास है और ये 310। तो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंट में मान के चलिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 265 का एक रेजिस्टेंट यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंट है 310 का। तो ये दो रेजिस्टेंट जब ब्रेक होंगे तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, अन्यथा मार्केट नहीं जा सकता। तो दोनों रेजिस्टेंट नहीं ब्रेक हुए और मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे हम चाहें तो शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल के पास, अगर ये हमारा सपोर्ट लेवल है तो यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब ये यहाँ हम अगर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्रैश हो रहा है और बार बार हमारे सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं। तो ये हमारा अगर हाई 252 का है, मार्केट यहाँ पे इसने लो बनाया
$110, $111 के आसपास, और यहाँ से रिट्रेस लेके एक रेजिस्टेंट ये बना इसका और एक रेजिस्टेंट ये बना। तो अब यहाँ पे अब हम सपोर्ट भी देखते हैं। एक सपोर्ट हमारा ये है, ये ऊपर वाले रेजिस्टेंट हो गए, एक सपोर्ट हमारा ये है। और अब यहाँ पे अगर हमें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरफ हम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो यहाँ पे अब हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बार बार, क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट ब्रेक कर रहा है और यहाँ का ये सपोर्ट ब्रेक किया और मार्केट ने फिर नीचे आके गए। तो ये $133 से $68 तक का मार्केट ने लो बनाया। अंततः मार्केट में 2018 का ये डाटा है, ये मंदी चलती रही कंटिन्यू 2018 तक। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर लो बनाया $23 का। $23 के बाद अब हमारा ये रेजिस्टेंट है, एक सपोर्ट ये है, एक रेजिस्टेंट ये है, एक रेजिस्टेंट ये है, एक सपोर्ट ये है, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंट है। अब आपको मार्केट में एंट्री लेनी है तो ये हमारा $34 के ऊपर हमारी एंट्री आ जाएगी, आ सकती है, और एंट्री हम ले सकते हैं। $34-35 के बाद अब हम देखते हैं ये कितना ऊपर गया। $34 के बाद मार्केट बीच में एक बार यहाँ क्रैश हुआ, मार्केट ने ये रेजिस्टेंट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, ये इसका मेजर सपोर्ट हो गया, ये मेजर सपोर्ट नहीं टूटा, ये यहाँ से मार्केट बिल्कुल ये बाउंस हो गया, बाई की स्थिति है। और मार्केट का अगर $23 से देखें तो $129-146 का मार्केट ने हाई बनाया। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल को निकाल सकते हैं और इनके अनुसार हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।